इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर नासिर हमीद SHO चुंग मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से हुआ, किस तरह से वो मुल्जिमान तक पहुंचे और बिल आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने वक्त दिया। नासिर साहब, एक खातून ने अपने सास, ससुर और ननंद को बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि आग लगा दी, और ये अफसोसनाक वाकया आपके इलाका में पेश आया। किस तरह से तफ्तीश की और कुछ ही देर में आप मुल्ज़मान तक कैसे पहुंच गए, तफसीली तौर पर आगाह कीजिएगा। इसके पीछे वजूहात हैं क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का सर। इसमें गुजारिश है कि 29 और 30 की दरमियानी रात तकरीबन कोई 1 बजे के बाद 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक घर में फ़र्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई है। सही। वहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं, मैं था, ASP साहब थे, हमारी SP साहबा थी, प्लस हमारी सारी पेट्रोलिंग वाली टीमें जो है 1 बाय 1 करके हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो देखा कि फ़र्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी। आग इंतहाई शदीद थी, उसमें से शदीद किस्म का धुआं निकल रहा था, जिस वजह से हमारी वहाँ पे अंदर एंट्री पॉसिबल नहीं थी। अच्छा, सही। 1122 को कॉल की गई है, फायर ब्रिगेड का अमला आया है जी। वहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों ने आके वहाँ पे आग बुझाने का अमल शुरू किया, जो कि कुछ ही देर में हम जो है वो फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए। सही। इस दौरान में चूँकि ऑलरेडी हमें जो नीचे उनके किराएदार थे उन्होंने बताया हुआ था, ग्राउंड फ्लोर पर जो रहते हैं, कि जी यहाँ पे एक जो है इफ्तिखार शाह, उसकी बीवी और जो उसकी बेटी जो है वो उधर मौजूद थे, घर में मौजूद थे, तो उनको भी चेक कर लिया जाए कि वो भी अंदर ही होंगे। अच्छा। ये बात जब पता चली है तो जिस तरह से वो फिर आग बुझाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस किया और वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले भी अंदर उन्होंने एंट्री की, हम भी वहाँ पे गए। तो वहाँ पे देखा कि एक ही कमरे में जो है वो तीनों की डेड बॉडीज़ मौजूद थी, जो कि इंतहाई नाकाबिले शनाख्त थी, बल्कि वो जिसे कहा जाए कि ये तकरीबन कोयला बन चुकी थी। ओहो हो। कितनी देर तक आग लगी रही नासिर साहब? ये मेरा ख्याल है कि कोई 15 से 20 मिनट तक जो है वो आग जो है वो भड़कती रही है। अच्छा। और 15-20 मिनट में जो है जो पेट्रोल से आग लगी हो, आपको पता है कि जी वो कितनी शदीद होगी, और उसने सारा जो है वो घर के अंदर फर्नीचर था, बाकी चारपाइयाँ थी, उनकी रजाइयाँ, कंबल, बिस्तर, जिस तरह का घर का सामान होता है, उसने इसको अपनी लपेट में लिया, जो कि इंतहाई शदीद लेवल की आग। सही है। और वो डेड बॉडीज जो है वो कहाँ से मिली? मतलब वो एक ही कमरे में थी जी, और उसी में वहीं पे चारपाइयों पे जो है मुख्तलिफ चारपाइयों पे तीनों जो डेड बॉडीज हमें मिली, उसको फिर हमने डेड हाउस में वहाँ से मुंतकिल किया जी। तफ्तीश शुरू है जी। उसके बाद तफ्तीश शुरू है जी। वहाँ पे हमें जब ये शकोशबात सामने आना शुरू हुए, बॉडीज़ को शिफ्ट करने के बाद कूलिंग का प्रोसेस पूरा किया, अंदर जाके सारा चेक किया, तो पिछला एक कमरा था जहाँ पे एक अलमारी जो है वो टूटी हुई थी, उसमें से जो है वो सामान समून कुछ थोड़ा बहुत सा नज़र आ रहा था, गो कि वो काफ़ी हद तक जल चुकी थी। लेकिन चूँकि आग लगने के बाद अलमारी का पिघलना या उसका ख़त्म होना तो समझ में आता है, लेकिन वो दरवाज़ा टूट के जो खुलना जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। सही। ये भी जो है जिस इन शवाहिद को तकवीयत मिलती गई कि जी ये हो सकता है इत्तफाकिया हादसा ना हो बल्कि मर्डर हो। सही। ऐसी सूरत अभी तक घर में कोई नहीं मिला आपको, कोई उनके अलावा यकीन ये वो नहीं, कुछ नहीं? उसके जो भतीजा था और बाकी जो 2 थे रिलेटिव, वो वहाँ पे पहुँचे थे मौके पे। इनके जो अपने 2 मकतूल के जो 2 बेटे हैं जी, एक का नाम वकार है, जो कि पहले आदिल उर्फ वकार, और दूसरा अली, ये दोनों जो है वो रावलपिंडी में ही सेटल्ड थे और वहीं पे अपनी जो है ना वो कारोबार वगैरह कर रहे थे। सही सही। जब उनको इतला हमने दी तो वो वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन डेफिनेटली उनको आते हुए कुछ 4-5 घंटे का, प्लस कोई धुंध का सीजन था, तो इस वजह से 5-6 घंटे का टाइम जो है वो लाजमी लगना था। और ये रात गए का वाकया? ये कोई तकरीबन 1:30 बजे का वाकया है। तो उसके बाद फिर डेफिनेटली उनको बताया तो उन्होंने कुछ 6-7 बजे के करीब सुबह पहुंचना था। सही। तो इसमें जो है फिर हमने अपने जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है जी, वहाँ पे हमें जो है इन चीज़ों को शवाहद मिलने शुरू हुए, प्लस वहाँ पे हमने CCTV कैमरास की मदद लेना शुरू कर दी और लोगों से पूछना शुरू कर दिया। इस सारे प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर रहे थे, मुसलसल चला रहे थे। तो उसी गली में हमें जो है वो एक CCTV कैमरा नज़र आया, उसकी फुटेज जो है वो सुबह से लेकर शाम तक देखना शुरू की। तो वकूआ से को तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले, तकरीबन 10:30 बजे के करीब, उस घर में जो है एक मर्द दाखिल होता है जी, और तकरीबन वकूआ से 2-3 मिनट पहले 1:25 पे या 25-26 मिनट पे हमें नज़र आती हैं जी एक खातून। पहले एक मर्द निकलता है पहले, उसके बाद एक खातून आती है, फिर एक बच्ची पीछे, जिन्होंने हाथ में मुख्तलिफ बैग्स उठाए हुए थे, शॉपर उठाए हुए थे,
वो निकल के जाते हुए नजर आए, घर से निकल रही हैं। घर से निकलते। उसके 3-4 मिनट बाद जो है ना जी, वो फिर आग जो है वो जलती है और आग का प्रोसेस जो है वो इसके बाद शुरू हुआ है। सही। उन ही खवातीन ये सीसीटीवी फुटेज में आ गया जी, सीसीटीवी फुटेज में आ गया। ठीक है। उसके बाद जो है वो घर से निकलते हुए की फुटेज मिली, वो हमने मोहल्लेदारों को दिखाई, इनके रिलेटिव्स को दिखाई, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं है बल्कि उस मकतूलीन जो है उनकी अपनी ही रिश्तेदार है और मकतूल इफ्तिखार शाह की बहू है। उनके बेटा जो वकार है आदिल उर्फ वकार, जो कि पिंडी में सेटल्ड है, उसकी बीवी है और बेटी है, जो कि इनको 3-4 दिन से यहाँ पे मिलने आई हुई थी। अच्छा। जब इसको वहाँ पे रेड किया तो उसी घर में, मकतूलीन के घर में से ही जो सफ़े मातम थी, उसी में से वो दोनों खवातीन जो है वो हमें गिरफ्तार हो गई। उनको पकड़ के लेके आए। नहीं, पहले तो वो सीसीटीवी में जाती हुई दिखाई दी, जाती हुई निकल गई। वो आगे फिर मैं सारा आपको डिटेल्स में बताता हूँ। वो हमें सामने आ गई, उनको पकड़ के हम थाने में लाए। पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों में मुख्तलिफ बातें की, लेकिन जब क्लियर हुआ, फुटेज प्लस उनको दिखाई, तो उन्होंने सारी चीज़ों का इंकशाफ कर दिया कि जी ये सारा वकूआ हमने किया। और करने के बाद हम चले गए थे अपनी सिस्टर की तरफ, वहाँ पे सामान वगैरह शिफ्ट करके मैं दोबारा इधर आ गई हूँ अपनी बेटी के साथ। सही। ताकि लोगों को, चूँकि एक शातिर खातून थी कि तो लोगों को शक ना हो या शुबा ना हो कि जी ये इनका हाथ भी हो सकता है, इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। सही सही। बहू ने अपनी बेटी के साथ मिलके जी, और अपने आशना भी है उसके साथ उसका। हाँ जी, एक उसके साथ उनका रिलेटिव है, उसका फ्रेंड था जी अरसलान शाह, वो भी साथ में इन्वॉल्व था। अच्छा। इस खातून ने अपनी इन्वॉल्वमेंट बताई कि जी इस तरह से हमने ये सारा हुआ किया। और तीसरा बंदा जो वो मेरे साथ अरसलान शाह था जी, अरसलान शाह इसके। और अरसलान शाह जो है वो तब फरार होके जा चुका हुआ था ओकाड़े, उसके लिए हमने टीमें रवाना कर दी। इस खातून ने मजीद इंकशाफ किया, इससे जब वजह पूछी कि इस कत्ल की वजह क्या है, क्यों इसने ये स्टेप उठाया और इतना दर्दनाक वाकया जो है वो क्यों इसने किया, तो इस खातून ने बताया कि 2010 में ये खातून जो है अपने पहले खामद जिसका के नाम वकार था, पिंडी में सेटल्ड थी। इनका बड़ा अच्छा वहाँ पे मोबाइलों का कारोबार था, प्लस घर बार अपना था जी। और खामद इसका जो है वो फ़ौरन किसी मुल्क से वापस आया हुआ था। सही। ये बताती है कि जो अभी का वकार है, जो मकतूल है, इसका बेटा और इस खातून का खामद जो है वकार। अच्छा, पहले शौहर का नाम भी वकार था। इस शौहर का नाम भी वकार। जी, इसने बाद में अपना नाम वकार रखा है, पहले इसका नाम आदिल था। शादी के बाद रखा है लोगों को धोखा देने के लिए या जायदाद जमीन हथियाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो 2010 में इसी वकार ने इस खातून के साथ मिलके, जो पहला वकार था जो रावलपिंडी में सेटल था, इस खातून का पहला खामद, खातून का नाम क्या है? फरा का पहला शौहर। फरा का पहला शोहर जो है उसको इन्होंने नशावर गोलियां दी थी। अच्छा। जब वो बेहोश हो गया तो उसके सर पर तकिया रख के, सरहाना रख के उसका मर्डर कर दिया जी, कत्ल कर दिया जी। वो वहाँ पे फौत हो गया जी, उसका कत्ल हो गया। उसके बाद अच्छा, उस खातून के पास रावलपिंडी में शायद वो फुटेज भी एग्जैक्ट मौजूद है जिसमें ये सरहाना रख के उसको मारता हुआ नजर भी आ रहा है। उस खातून का मौक़िफ़ है, अभी हम उसको रिकवरी कर रहे हैं कि शायद वो वीडियो भी हमें मिल जाए। वो इंशाल्लाह ये खातून ने इंकशाफ किया कि इस वकार ने मेरे शौहर को कत्ल किया था और इसी खातून के साथ मिलके, इसकी रजामंदी और इसके साथ मिलके रजामंदी शामिल थी। ये उनके यहाँ मुलाजिम था 1800-2000 रुपए पे। अच्छा। और उस शख्स ने उसको घर में भी आने जाने की एक्सेस थी, तो इसकी बीवी के साथ मिलके उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद इसने उसके साथ शादी कर ली, फरा के साथ। अच्छा। और फरा की जो पहले खामा से 4 बेटियां हैं जी, उसकी लाश कहाँ पे गई और क्या मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुई? 2010 का वाकया ये मैं इसमें बताता हूँ। चूँकि उसकी जो वालदा थी वो ज़ईफ़ुल उमर थी, उस जो मकतूल है, प्लस इन्होंने वहाँ पे ये ड्रामा रचाया। इसका मौक़िफ़ ये है कि जी ये खुद से घर में सोया हुआ था और सांस बंद होने थे, हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई। अच्छा, इत्तफाकिया करार देने में ये कामयाब हो गए। उसकी कोई FIR वगैरह कुछ नहीं? कोई FIR या कोई अभी तक नहीं मिली। मजीद उसको हम चेक कर रहे हैं, शायद उसकी कोई 174 की कार्रवाई हमें मिल जाए, 174 या 302 की कोई मिल जाए। वो मिल गई तो उसको मजीद हम, लेकिन अभी तक जो चेक किया है उसमें अभी तक नहीं है, अभी तक FIR नहीं है कानूनी। और इनका बयान भी यही है कि इत्तफाकिया करार देने के बाद तदफीन कर। अच्छा, तदफीन कर दी। फिर तदफीन करने के बाद जो वकार है, ये भी एक चालाक आदमी है, इसने उसके सारे कारोबार पे कब्जा किया है जी। कब्जा करने के बाद उस सारे
में से उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो निकाली, पैसे निकाले, ला के तो लाहौर में शिफ्ट करता रहा। आदिल उर्फ वकार जो आदिल उर्फ वकार, और अपना नाम भी चेंज करके उसने वकार शाह कर लिया जी। अच्छा, नाम तब्दील कर, नाम भी तब्दील कर दिया, आदिल से वो वकार हो गया जी। और वो पैसों वाला था जो पहले जी, मकसूद वो था, पहले पैसा वाला था, उसका कारोबार था, बड़ा अच्छा कारोबार था, वो सारा इसने कारोबार भी कैप्चर कर लिया, उसके मोबाइल शोबाइल की सारा जो इन्वेस्टमेंट थी, बाकी सारी चीज़ें अपने कब्जे में कर ली, जायदाद ज़मीन जो है वो सारी बेच देता है जी। वो करने के बाद लाहौर में इसने अपना सारा उस खातून के मौक़िफ़ के मुताबिक जी सारा कुछ इसने लाहौर में सेटल कर दिया और अपने वालिद को भिजवा दिए यहाँ पे। ठीक है। खातून बच्चों वाली थी, कितने जी, बच्चे? उसकी 4 बच्चियाँ हैं जी खातून। 4 बच्चियाँ, और एक बेटी को इन्वॉल्व भी किया इस जी, कत्ल इसी की बात कत्ल में। बड़ी बेटी है उसकी? ये है दरमियान वाली बेटी है। अच्छा, इसकी कितनी साल उम्र एज होगी? ये मेरे ख्याल से कुछ 16-17 साल के। अच्छा, यंग ही है बिल्कुल इसकी खातून की एज होगी, बच्ची की जी। ठीक है। तो उसमें फिर जो है उस खातून ने, फरा ने, इसके साथ मुतालबा करना शुरू कर दिया। इफ्तिखार शाह जो कि उसका ससुर था, प्लस अपने खामन से कि जितनी भी जायदाद ज़मीन वगैरह है, पैसे या बाकी चीज़ें सारी तुम जो है लाहौर में शिफ्ट कर रहे हो, ये हमारे साथ ज़्यादती है। इस बात पे इनकी पिछले कुछ 12-13 साल से आपस में तू तकरार और चपलिश भी हल्की फुल्की सी चलती रही। ये तनाज़ा चला आ रहा था। सही है। ये खातून 3 दिन पहले लाहौर में आती है, आके इनके पास जो इफ्तिखार शाह भी मकतूल है, इनके पास घर में रहने लग पड़ी। इसके साथ इनकी कोई बातचीत होती है और वो शायद हो सकता है कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया हो अपने ससुर से बातचीत। जी, ससुर से बातचीत। और इसका मौक़िफ़ ये भी है कि मेरे ससुर को मेरे खामद ने मेरे ही पैसों से अभी रिसेंटली कोई गाड़ी भी खरीद के दी है, जो कि अभी हम चेक कर रहे हैं कि वो कौन सी गाड़ी थी और कहाँ पे है, वो भी शायद ट्रेस हो जाएगी जी। ठीक है। तो इसी दौरान में कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे आके, अच्छा यहाँ पे एक और किरदार इसमें आता है नौरीन फातिमा नाम का जी। अच्छा, नौरीन जो है बेसिकली इस खातून की जो है देवरानी है, फरा की देवरानी है। वकार शाह जो अभी इसका मुदई है और अभी इसका खामद है, उसका छोटा भाई अली है, उसकी बीवी है। अच्छा। नौरीन जो है वो कुछ 6-7 महीने पहले उसकी अली के साथ शादी होती है जी, और 1.5-2 महीने पहले इन्होंने उसको घर से निकाल दिया हुआ है, और उसका भी सारा जेवर इनके पास ही था, मकतूलीन के पास ही जी। अच्छा, नौरीन का मौक़िफ़ है। सही। और जो अरसलान शाह है वो नौरीन का रिलेटिव है। नौरीन, अरसलान शाह, फरा, इन तीनों ने मिलके आपस में प्लानिंग की कि जी इनको मर्डर करने के बाद नौरीन अपना जेवर ले जाएगी, फरा अपना जेवर वगैरह ले जाएगी, और अरसलान को जो उसका हिस्सा है वो मिल जाएगा। प्लस अरसलान और फरा के आपस में क्या आगे प्लानिंग थी वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है। इन्होंने जब उसको गोलियां दी हैं, वो हो गए हैं बेहोश। बेहोश होने के बाद इन्होंने समून सारा कुछ जो है वो इकट्ठा करना शुरू किया, और प्लस उसके बाद अरसलान शाह, फरा, इन्होंने मिल के उनके मुंह पे सरहाना रखा है, तकिया रखा है, उनका मर्डर कर दिया जी। वो तीनों जो है वो फौत हो गए। फौत होने के बाद इन्होंने कत्ल उसी तरीके से किया जिस तरह पहले वकार को किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो उसको मर्डर किया जी। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो अलमारियां तोड़ के उसमें से जो उनका कुछ जेवर था, कुछ सामान था, नकदी थी, बॉन्ड शॉन्ड थे, फॉरेन करेंसी थोड़ी बहुत थी, वो सारी इकट्ठा की। इकट्ठा करने के बाद ये फिर जो अरसलान है ये अपने साथ ही पेट्रोल पंप से कोई 1.5 लीटर की पेट्रोल की बोतल लेके आया हुआ था। पहले से प्लानिंग में शामिल था कि आग लगानी है। सही है। इन्होंने फिर जब निकलते हुए उसकी डेड बॉडीज के ऊपर जो है वो छिड़का है पेट्रोल और आग लगा के वहां से निकल आए हैं। वो तीनों जुलूस के, इसी वजह से 1-2 मिनट बाद ही शोले वो सारी जगह पे आग लगी। सही है। फिर ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो अरसलान शाह चला जाता है जी ओकाड़े। नौरीन अपने वालदैन के घर चली जाती है इधर मोहलनवाल। अच्छा, नौरीन भी यहाँ पे स्पॉट पे आती है? नहीं, नौरीन बाहर कहीं पे मौजूद थी, टेलीफोनिकली उसके साथ राब्ते में, प्लानिंग में वो हाँ थी। वो अपने घर मौजूद थी। कत्ल इन तीनों ने किया।